पूछा कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से आप आना चाहते हैं। तो मैंने बोला यार मेरी 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता हूँ, इससे ऊपर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने उनको अपना सारी चीज़ें बताई कि भाई मैं इस तरीके से हूँ, अल्लाह का शुक्र है जानते थे तमाम रेफरेंस वगैरह से, मतलब पोल्ट्री की वजह से। लेकिन ये हुआ ये कि जब मैंने उनको ये बताया भाई इस तरीके से काम करना है, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई आपका जो एक टारगेट बजट है वो कितना है। मैंने बोला देखें इसमें 1 मिलियन से 2 मिलियन तक मैं चाहता ही हूँ कि मेरे पास जानवर जो है पलाई करके 4 लाख से 4.5 लाख या मैक्सिमम जो है वो 5 लाख तक पड़े। तो उन्होंने मैं छुट के बोला कि बाइंग जो होगी ना वही खाली 4 लाख से 4.5 लाख रुपए की होगी, उसके बाद पलाई जो है वो फर्दर ऊपर लगते रहेगी। जब मैंने उनसे पलाई के रेट पूछे तो उन्होंने ऑलरेडी यही कहा कि भाई पलाई के जो रेट होगा वो इस तरीके से होगा, 40,000 तो इनिशियल हमारी स्टार्टिंग है, और उसके अंदर कोई घी तेल वगैरह इंक्लूड नहीं है। स्लॉट्स का अभी जो फिगर है वो तकरीबन हम 50 तक जाएंगे। ठीक उसके है। बाद हम स्लॉट्स क्लोज कर देंगे 26 की। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने बाद इन पे मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद दोबारा स्लॉट्स रीओपन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आपने एक चीज़ देखी कि साथ ने बोला कि हम हमारा टारगेट ये है कि 50 तक जानवर करेंगे, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त आपने जो है ना थंबनेल तो देख ही लिया है, ठीक है, और इसके अलावा ये कि टाइटल भी देख लिया। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि जो लोग मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई उस वक्त मेरा इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ था। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2026 का जो सीज़न गया है, 2025 का जो सीज़न गया है ख़ास तौर पे, वो कैसा गया है मतलब रोज़ फार्म की जानिब से, मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, तो वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नुकसान हुआ तो किस बात पे नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, वो तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने अगर ब्रोस फार्म से कभी डील करी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, और इसके अलावा आपने अगर जानवर पलवाएं तो वो कैसा हुआ, तो वो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा भाई, साथ जो है ना अभी हमारे साथ मौजूद है, और थोड़ी सी मैंने बोला कि थोड़ी सी गपशप लगा देंगे कि भाई सीज़न के हवाले से, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। तो उससे पहले साथ से ये पूछ लेते हैं कि भाई अब तक जानवर कितने, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं आपके फार्म पे, और कितने अभी जो हैं वो आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो साथ ये बता दें कि कितने जानवर जो हैं अभी इस वक्त हमारे उसमें बने हुए हैं, और कितनी स्लॉट्स बाकी हैं आपकी। यार अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन समझ लें 28 से 29 जानवर जो हैं वो पलाई पे हैं। उसके बाद कुछ न्यू एंट्रीज़ हैं सेल होने वाली, और फिर उसके बाद ये कि हमारे पास स्लॉट्स का अभी जो फिगर है वो तकरीबन हम 50 तक जाएंगे। ठीक उसके है। बाद हम स्लॉट्स क्लोज कर देंगे 26 की। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने बाद इन पे मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद दोबारा स्लॉट्स रीओपन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आपने एक चीज़ देखी कि साथ ने बोला कि हम हमारा टारगेट ये है कि 50 तक जानवर करेंगे, उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनके पास माशाल्लाह से इतनी बड़ी स्पेस है कि यहाँ पे भी ये चाहें कि खोर बनवा के रख सकते हैं। लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ये चीज़ें उनके अंदर हरगिज़ ये नहीं है कि भाई ये पैसे कमाने के चक्कर में, पलाई के चक्कर में जो है भाई वो इधर भरपूर किस्म के खाते बनवा दें जैसे दूसरे फार्मों के अंदर होते हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से जो है ना ये करना चाहते तो आराम से कर सकते थे, क्योंकि इनके पास पीछे भी जो है ना वो बैक पे स्पेस है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि भाई अच्छा काम करना है, कम जानवर रखेंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह रिजल्ट जो है ना इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से साथ भाई ये मुझे जितनी भी खाता मुझे लग रहा है ये टोटली का टोटली जो है ना मुझे न्यू एंट्री लग रही है। और माशाल्लाह से इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह से नस्ल और माशाल्लाह से एक कलर, और आपने माशाल्लाह से जो है ना एक बड़े जानवरों पे माशाल्लाह से एक फोकस किया हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह है? यार वजह ये है कि मैं कहता हूँ भाई जानवर, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, बाकियों का तो खैर मैं नहीं कहूँगा कुछ, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है यार जानवर थोड़ा महंगा ले लो, ओवर प्राइस ले लो, बट ये है कि नस्ल वाला जानवर ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर बेशक पलाई आप नॉर्मल कैटेगरी भी, एवरेज पलाई भी करवाएंगे तो वो रिज़ल्ट देगा। उसके मुताबिक आप अगर सस्ता जानवर लेके उस पर महंगी पलाई करवाएंगे तो उसका कोई आपको बेनिफिट हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी अच्छा खिला लो वो अपनी नस्ल के हिसाब से ही वेट गेन करेगा और अपनी नस्ल के हिसाब से ही हाइट वगैरह। अच्छा, मेरा ऑफ दी कैमरा साथ भाई से माशाल्लाह से बात हो रही थी, मैंने इस बछड़े के हवाले से पूछा तो साथ ने यही बताया कि ये जो है अभी खीरा है। मैं ये समझाता है कि ये 4 दांतों में होगा, ये 2 दांतों में होगा, लेकिन माशाल्लाह क्या हाइट लेंथ में किस तरीके से है माशाल्लाह से। और ये अभी जो है ना बस खीरा बछड़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन माशाल्लाह से बहुत आउट क्लास बछड़ा है, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में जो है इनके भाई फार्म की जान में रहेगा इंशाल्लाह। हमारी भी यही दुआ है, और आप लोग से भी मैं ये बोलूँगा कि भाई इस पे लाजमी जो है ना भाई वो माशाल्लाह का कमेंट आना चाहिए। तो हो गई थोड़ी सी गपशप कि जानवर कैसा था, उस हवाले से मैंने आपको बताया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2024 के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 25 की आप ये समझो, 25 में मैं इनसे पहले
मैं आपको इनको भी ये चीज़ें पता हैं, साथ को भी पता है, फिर इसके अलावा जो ऑनर है अब्दुलरहमान भाई को भी पता है ये चीज़ें। इससे पहले मैं एक बड़े फार्मर्स के पास गया हूँ, एक फार्मर नहीं 2-3 फार्मर को अप्रोच किया है, बहुत बड़े फार्मर हैं, उनके पास मैं गया। मैंने बोला कि भाई मुझे जो है ना सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है ना एक काम करना है। तो उस हवाले से उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से आप आना चाहते हैं। तो मैंने बोला यार मेरी 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता हूँ, इससे ऊपर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने उनको अपना सारी चीज़ें बताई कि भाई मैं इस तरीके से हूँ। अल्लाह का शुक्र है जानते थे तमाम रेफरेंस वगैरह से, मतलब पोल्ट्री की वजह से। लेकिन ये हुआ ये कि जब मैंने उनको ये बताया भाई इस तरीके से काम करना है, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई आपका जो एक टारगेट बजट है वो कितना है। मैंने बोला देखें इसमें 1 मिलियन से 2 मिलियन तक मैं चाहता ही हूँ कि मेरे पास जानवर जो है पलाई करके 4 लाख से 4.5 लाख या मैक्सिमम जो है वो 5 लाख तक पड़े। तो उन्होंने छुट के बोला कि बाइंग जो होगी ना वही खाली 4 लाख से 4.5 लाख रुपए की होगी, उसके बाद पलाई जो है वो फर्दर ऊपर लगते रहेगी। जब मैंने उनसे पलाई के रेट पूछे तो उन्होंने ऑलरेडी यही कहा कि भाई पलाई के जो रेट होगा वो इस तरीके से होगा 40,000 तो इनिशियल हमारी स्टार्टिंग है, और उसके अंदर कोई घी तेल वगैरह इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। फिर मैंने उनसे ये बोला कि देखें हमें कोई मसला नहीं है, मैं आपको जो है ना हर चीज़ में पे करूँगा, मैं आपको जितने आपकी पलाई की कॉस्ट है वो मैं आपको दूंगा, हर चीज़ दूंगा। लेकिन अगर जानवर नहीं सेल होता तो उसका क्या हिसाब किताब है और जानवर कैसे सेल होंगे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि देखें ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना इसके अंदर जानवर जो है ना आपकी नस्ल में नहीं होगा। मैंने बोला ओबियसली मैं इस बात को मानता हूँ और इस चीज़ को मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जानवर अगर नस्ल में होगा तो उसको किस तरीके से देखना है, क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जानवर अगर नहीं सेल होता तो उसको अगले साल लेके जाएंगे। मैं ठीक है अगले साल लेके जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे ये बात करी कि अगले साल अगर जाते हैं तो उसका हिसाब किताब क्या होगा। तो वो उनसे जो बातचीत करी ना उनका मतलब मुझे कोई ऐसा सच कोई नज़र नहीं आया। मुझे ये लगा कि नहीं यार मैं इनके साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है ना भाई इनके पास आया, फिर मैंने इनसे गुफ्तगू करी, इनसे डिस्कस किया मैंने इस हवाले से। और अल्लाह का शुक्र है मैंने इनके पास लगाया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक जनरेट हुआ। कि 25 का सीज़न आप सबको पता है कि किस तरीके से गया है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना बड़े से बड़े फार्मरों को भी नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि देखें मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा है, ना कुछ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, और ना मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि भाई फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग को दिखाऊँ कि भाई जो चीज़ें चल नहीं है जिस हिसाब से, क्योंकि माशाल्लाह से जितनी अच्छी मार्केटिंग इनकी होती है, आप देख रहे होंगे सवाती की वीडियो में भी अच्छी खासी इनकी वीडियोस आ रही होती हैं चैनल पे। तो भाई जानवर बिकता है, आप लोगों को ये लगता है जानवर नहीं बिकता, जानवर बिकता है। जानवर बिकने की वजह ये होती है कि पीछे जो है ना ओवर प्राइस नहीं होते, जानवर जैसा होता है वो वीडियो के अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन जब लोग आते हैं देखते हैं तो वो माशाल्लाह से बिक भी जाता है। सबसे अच्छी बात ये कि जानवर अगर ये लोग सेल कर रहे हैं, कोई परचेज़ करता है तो उनके जानवर बिक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बिकते। लेकिन नसीब की बात होती है, अब किसी का अगर रुक भी जाता है तो वो मैं बताने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई देखें पलाई भी हो रही है, पलाई नज़र आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि भाई पलाई नहीं नज़र आ रही, पलाई भी नज़र आ रही है। इसके अलावा ये कि इनका वो हिसाब किताब नहीं होता भाई कि इसमें जो है भाई ये जानवर जो है ये इस तरीके से ये वो। आप जब आओगे इनको दिखाओगे ना चीज़ और इनसे अगर आप लोगे तो इनका सबसे पहले ये चीज़ होता है कि भाई आपका बजट कितना है, ठीक है, आप किस तरीके से जानवर पलवाना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से इस बच्चे की भी आप इसकी बैग देखें, तो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि भाई सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। मंथली जो है मैंने इनसे पलवाया, कांटा दिखा रहे हैं। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, इनसे मैंने जानवर पलवाया और उस वक्त कॉस्टिंग आई मेरी 22,000 पर मंथ। ठीक है, अब साइड से बातें बढ़ गए, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि भाई अब जानवर की पलाई बढ़ गई है, आप मुझे जो है उसमें जो है ना जानवर जो है ना ऊपर रेटों पे आपको देना पड़ेगा। तो भाई ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। एक कमिटमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई सीज़न में इस सीज़न इतना पलाई चलेगी, सर्दियों में ये है, गर्मियों में ये है, तो वो चीज़ें इन्होंने दिखाई। फिर इसके अलावा ये कि जो जानवर पाल लेते उसमें भी मुझे जो है ना इन्होंने जो है ना वो रिज़ल्ट ये दिखाया कि भाई मंथली कांटा ये आ रहा है, आप देख लें, और इस हिसाब से देखा। और मैं जब आना था ना एनी टाइम जब भी मैं आता था तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि भाई हमारे गेट क्लोज़ हैं, कुछ हैं, ये वो, आप लोग नहीं आओ। ठीक है, तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्वेस्टमेंट करी थी। अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ निकली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सीन है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि इधर ही आगे फर्दर जो है ना मूव करूँगा मैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इरादा यही है कि भाई सीज़न 2026-27 जो भी है उसके लिए भी यहाँ पे हम आगे जो है जानवर रखवाएँ। ठीक है, तो बहरहाल अभी साथ में डिस्कस करते हैं कि अभी इस वक्त करंट पलाई कितनी चल रही है। मैं आपको मजाक के अलावा टू बी ऑनेस्ट सच बात बता रहा हूँ, ऐसे जानवरों की पलाई जो है ना मैंने जिससे पूछा है उसने इनिशियल स्टार्टिंग ही 40,000 प्लस बताई थी। तो लेकिन जिस हिसाब से माशाल्लाह से चल रहा है हिसाब किताब, बैग चल रही है और इस हिसाब से वंडा भरपूर तालाब है,
वंडा बिल्कुल भी ये नहीं है कि कम तालाब हो, वंडा भरपूर कुत्तर में तालाब है। इसके अलावा फिलर के लिए भूसा वूसा इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने ऑफ द कैमरा इनसे जब देखा तो इन्होंने माशाल्लाह से तेल वेल भी पिलाया। फिर मैंने इनसे ये पूछा तो इन्होंने बोला भाई अब इस वक्त जो है ना दूध वूध भी चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक कम उसमें जो है अच्छा काम करके दिखा रहे हैं और बेस्ट विशेष है इनको। बाकी ये कि इंशाल्लाह अभी चलते हैं आगे कि भाई पलाई जो है अभी इस वक्त करंट कितनी चल रही है वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको इनसे जो है ना एक डिटेल ले लेते हैं कि भाई कितने में पलाई में क्या चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और 26 के लिए जैसे इन्होंने बताया स्लॉट्स अवेलेबल है, तो इनसे ये भी पूछ लेंगे कि अगर इन्हीं से जानवर लेते हैं और इन्हीं के पास फलवाते हैं तो उसमें क्या एक पैकेज निकल के आएगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर करते हैं। अच्छा यार साथ मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको नहीं रखा। फिर लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने जो है ना एक प्यार के चक्कर में वीडियो बनाई है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई वो हिसाब किताब नहीं था, इन्वेस्टमेंट करी, क्या रिजल्ट मिला, क्या हिसाब किताब, वो मैंने शेयर किया। प्रॉफिट मैंने नहीं बताया, लेकिन लोगों को इतना पता चल गया कि भाई जाहिर सी बात है हुआ है, जब तो मैं दोबारा से आ रहा हूँ इस फार्म पे पलवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा बहरहाल जो पलाई आपने साथ पिछली दफ़ा 22,000 में 25,000 में एक पैकेज बना के लोगों के लिए करी थी, अब माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ एक बड़े वजूद के जानवर आ गए हैं, ठीक है। तो उस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें जो है इतना बड़ा जानवर आ गया तो आप भी लोगों की तरह जैसे लोगों ने 50,000 55,000 कीमिया पलाई दूध के साथ और तेल के साथ जो मंजन होते हैं जो कि रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये है कि एक बना दी एक थिंकिंग बना दी कि भाई दूध अगर चल रहा है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पलाई हो गई है। तो उस हवाले से आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपने अभी इस वक्त जो चेंजिंग करी है वो पलाई में क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीजन के बाद रेट ऊपर हो जाते हैं, ऑब्वियसली गंदम महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो अभी इस वक्त करंट रेट आप लोग का क्या चल रहा है? भाई इस तरह के वजूद के जो जानवर की ये हो गया, ये साहिवाल जो सामने आप बछड़ा देख रहे हैं, इस तरह का बछड़ा, इस तरह के वजूद के जानवर की जो हम लोग इस वक्त पलाई है वो दूध वगैरह तेल वगैरह के साथ जितनी जानवर की नीड है उसके हिसाब से हम जो देते हैं। जो चीज़ें वंडा हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ हो गई, खस्सी करवाना हो गया, सब कुछ हो गया, वो इस तरह के जानवर की जो पलाई हम लोग चार्ज कर रहे हैं वो 35 to 40,000 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। और ऐसे जानवर की इस तरह के जानवर की पलाई बाकी फार्म्स पे काफ़ी जगह पे 40, 45, 50, 60 तक भी जाती है इनफैक्ट। बट यही है कि उनकी अलग मेहनत होती है, कॉस्टिंग के ऊपर मेनली होता है। हम लोग ज़्यादातर यही है कि हम लोग अपनी कॉस्ट कटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस रखा होता है कि क्या चीज़ कहाँ से सस्ती मिल रही है और क्वालिटी वाली चीज़ मेनली जो खिलानी है। ठीक है, तो साथ ये आपने बताया कि भाई 35 to 40,000 तक ये वाली पलाई चल रही है। और इस तरह के जानवर जिनका लाइव वेट समझ लें, ये जो बछड़ा है हमारे पास, इसका जो अभी लास्ट लाइव वेट है वो तकरीबन 530 kg है, 530, 529, यानी 500 प्लस जो जानवर होंगे उनकी पलाई इस कैटेगरी में चार्ज होगी। अच्छा साथ जैसे मैंने अपने पास जानवर पलवाए थे, जैसे वो उस कैटेगरी वाले जानवर आपके पास खड़े हैं, तो इस तरीके से अब अगर कोई इस कैटेगरी का जानवर पलवाता है जो कि सीज़न में आपके समझें कि जब 2026 में लेके जाएगा, अभी करंट वेट पे अगर 4 मन की बछिया है तो सीज़न पे इंशाल्लाह जब लेके जाएगा तो घर पे इंशाल्लाह 7 मन 7.5 मन पे हुई भी होगी। तो उस पे आप लोग ने अभी क्या पलाई में हमारा जो इस तकरीबन 3.5 से 4 मन का जो प्राइस ब्रैकेट है वो इस वक्त समझ लें 25 to 30 के बीच में है। वो प्राइस ब्रैकेट डिपेंड ऑन जानवर की नीड के ऊपर है, हमारा ये नहीं है। जानवर की नीड अगर ज़्यादा दूध अगर वो पी रहा है, उसके ऊपर रिज़ल्ट मिल रहा है उसको दूध के ऊपर, तो फिर जाहिर सी बात है वो अब 30 तक जाती है, 30 से ज़्यादा अब नहीं जाती है। उसके अलावा तेल वगैरह हो गया, बाकी वंडा हो गया, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो मेन जो आपका बेसिक है, वंडे से ज़्यादा ये दूध के ऊपर और तेल के ऊपर जानवर बनता है, ये चीज़ सच है। वंडा भी है एक, लेकिन दूध तेल जो है। अच्छा मैंने माशाल्लाह से दिखाया कि वंडा भी आपके पास जो है ना, मैंने ये देखा कि क्वांटिटी अच्छी रखी हुई है आपने, दूसरों की तरह नहीं है, अच्छे क्वांटिटी रखी हुई है, जानवर पल रहा है, जानवर अच्छे से पल रहा है, शाइनिंग दिखा रहा है, तो ये वाला सीन है। अच्छा साथ मैं अपने उसमें एक चीज़ बताना भूल गया कि माशाल्लाह से आप मार्केटिंग आपने अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करवाते हो, उसमें कोई शक नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि मैंने भी अपने जानवर पलवाए, तो लोगों का अब ये शक जाएगा कि यार आपने जानवर रखे हुए थे, आप जो वीडियो आपने बनाई जो भी करा, तो उसमें आपके कॉस्टिंग डालते हैं उसकी, या वो आपकी अपनी सच मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा जो ऊपर नीचे के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं, वो ना ही किसी क्लाइंट से। अच्छा भाई ये चीज़ में मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैंने जिस फार्म से पूछा था उन्होंने बोला था हम अपनी वीडियो में चलाएंगे, लेकिन जब बिकेगा तो उसमें कमीशन होगा, तो इसलिए मैंने बोला मैं आपसे पूछ लूँ, ऐसा ना हो कि भाई माशाल्लाह से सीजन में आपने अच्छे जानवर बेचे, तो ऐसा ना हो कि भाई कल को आप भी बोलेंगे भाई कमीशन हो। नहीं, वो
मेनली जो वीडियोस का कॉन्सेप्ट होता है वो जानवर बेचने का नहीं होता, वो मेनली खाली मार्केटिंग का होता है। यानी कि आप कितने लोगों तक रीच कर पाते हो, वो तो नसीब की बात होती है। वो जानवर एक दिन के अंदर भी बिक सकता है, घंटे के अंदर भी बिक सकता है, और हो सकता है वो साल भर के तक ऐसी है बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि भाई मैंने आपको पलवाया और कुछ चीज़ें मैंने ओवर प्राइस में परचेज की थी। जाहिर सी बात है, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस वक्त सीजन से पहले बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जिन्होंने यहाँ पे पलवाई अच्छे खासे रेटों पे निकली। कुछ जानवर जो हैं पुराने आपको नज़र आ रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि भाई उन्होंने दांत नहीं करे थे, तो ये वाली चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई जानवर भाई अच्छे रेटों पे निकले, और ये कि इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और हमारी दुआ ये है कि भाई इंशाल्लाह फार्म जिस तरीके से चल रहा है तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़े। सबसे अच्छी बात मुझे ये स्टार्टिंग में ये लगी कि साथ में जो जैसे बात करी कि हमें जो है कॉस्ट कटिंग पे काम करना है, इसके अलावा ये कि हमें रिजल्ट लेने हैं। इनको बिल्कुल भी लालच ये नहीं है कि भाई फार्म जो है ना भर दें। आएंगे ये चाहें तो अभी इस वक्त जानवर भर सकते हैं, इतनी स्पेस इनके पास बची भी है। लेकिन ये कि इन्होंने सबसे अच्छा ये बोला कि भाई हमें 50 जानवर पकड़ने हैं। वैसे बात है 50 जानवर का टारगेट किया हुआ है, जिसके हिसाब से ये जानवर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छा पाल भी रहे हैं और माशाल्लाह से ग्रोथ भी हो रही है। तो यही है कि भाई आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।